जायद रवारियो। जी वकील साहब। ये अंगदपुर शहर है। अच्छा। ये अंगदपुर शहर है जी। और अंगदपुर शहर के हम पहले तो वकालत करते थे। हाँ। पहले हम वकालत करते थे, लेकिन हमारे पिताजी का देहांत होने के बाद हम इस इलाके के जमींदार ठाकुर सुखदेव सिंह की वकील साहब सुखदेव सिंह की जमींदार ठाकुर सुखदेव सिंह की। लेकिन हमारे वफादार नौकरों, जी साहब, तुम तो भली भांति जानते हो कि जब तक मैं वकालत करता था न्यायालय में, अच्छा, हमारी बहुत बड़ी इज्जत और मर्यादा होती थी। हेलो, आप जहाँ हाथ लगा दे रहे हो काम तुरंत हो। कहे नहीं कोई भी कार्य आज तक जो भी किया है, हमें सिर्फ सफलता की सीढ़ी मिली। लेकिन अब वकालत में इस्तीफा दे दिया। हाँ। और अब हम अपने इस अंगदपुर शहर की जमींदारी पे व्यस्त रहते हैं। अच्छा साहब। लेकिन इस वक्त अपने परिवार में 3 प्राणी हैं। 3 प्राणी हो साहब? सिर्फ 3 लोग सारे आंखें 3 लोग हैं। हाँ। हमारी श्रीमती परवीना सिंह, जिसका नाम साहेबान के पत्नी का नाम सुश्रीमती श्रीमती परवीना सिंह। श्रीमती लगावा जा। अच्छा, श्रीमती परमीला सिंह। परमीना सिंह। परमीना सिंह। हाँ। और हमारा एक बेटा है। कै किलो पेठा है साहेब? 5 किलो पेठा खा ले। हमारा एक बेटा। अच्छा, बेटा है। मैं कहूँ जिसका नाम राजू सिंह है। अच्छा। हम तो सोचते हैं हाँ साहब। कि अब ये बाकी जिंदगी पहले हमने वकालत में बिता दिया, हाँ साहब। अब अपनी जनता की सेवा में। और क्या साहब? ताकि जब तक हमारा ये जीवन है, हमारी इस प्रजा को किसी प्रकार का दुख एवं संकट ना हो। तुम तो जानते हो, हाँ। कोई गरीब आता है हाँ। तो हम उसे 10-20 हजार रुपए ऐसे ही दे देते हैं। नहीं, ये बात सही है। बात ही है। हमारा कर्तव्य है दूसरों का परम धर्म करना। हाँ साहब। और इस जिंदगी में जिसने धर्म का रास्ता चला है, हाँ। उसके लिए कांटे साफ रहते हैं। ये साहब, यह बहुत धर्म में चलत रहा। एक प्लेटन साफ हो गए। क्यों? हाँ साहब, वो कोई अधर्म काम करता था पहले? नहीं साहब, करत रहा, दारू बहुत पियर रहा। बस हर दारू भादों से छोड़े बैठो। तो अब तो कुछ तो आराम होगा। नहीं साहब, पहले से अब आराम है। पहले नहीं सर, घुसेरे से आराम है। लेकिन वफादार नौकरों, हाँ। हम तो यहाँ उपस्थित हैं, हाँ। लेकिन काफी समय बीत गया। हाँ साहब। अभी तक हमारी श्रीमती जी नजर नहीं आ रही हैं। अरे साहब, अब देखो, मान लो घर की बात या चूल्हा बर्तन साफ सफाई खाना पीना बनाने में देर हो जाती। अब इतना काम करवावे लगती है कि अघा जाती है करवावत। हमारी श्रीमती जी जौन है सब नौकरन से काम करवावा करती है ना। अच्छा। क्योंकि हम तो अपनी जनता की हर वक्त तेल भाग में लगे हैं। हम चलकर आराम करते हैं। हाँ। और जैसे ही हमारा बेटा या हाँ। हमारी श्रीमती जी हाँ। आ जाए तो हमें तत्काल सूचित करें। जी साहब। हम चलकर आराम करते हैं। बैठिए साहब। रामड़ी घड़ा भरा था, रामड़ी घड़ा भरा था, खुशियों की खुशी।
चाहती मुझे? मेरा ही नाम श्रीमती परमीना सिंह है। घर में 3 प्राणी हैं, मेरे स्वामी और एक मेरा बेटा है जिसका नाम राजू सिंह है। चल के देखती हूँ मेरे प्राणनाथ क्या करते हैं क्या नहीं। हेलो। और एक आवश्यक सूचना, घर मालिक साहब से निवेदन है कि 1 बाल्टी पानी और 1 डिब्बा श्रृंगार रूम में पहुंचा दें। 1 बाल्टी पानी और 1 मग्घा तत्काल श्रृंगार रूम पहुंचाएं। खुश रहो। कहिए कैसे हो? एकदम मैं बढ़िया हूँ। हाँ। होश में बातें करो। अरे बढ़िया बोलो, बढ़िया नहीं। हाँ मालकिन मैं बढ़िया हूँ कसम से। कहाँ जा रहे हो? मैं कौन ना जा रहा हूँ, बस तुम्हारे लगाए आवर रहे हो। मेरे पास? हाँ तुमका ले आवर रहे हो। बुलाने आ रहे थे। बुलाने आ रहा था, बुलाने आ रहा था। कोई काम? अब काम तो मौका नहीं पता, जौन काम हो साहबे बताइए। कहाँ इस समय साहब? साहब बैठे हुए आराम कर रहे हैं। चलिए उनके पास में चलती हैं। प्राणनाथ के चरणों में प्यारी का प्रणाम स्वीकार। अरे स्वामी जी के चरण में अरे प्यारी का बेटा राजू नजर नहीं आ रहा है। आज की लास्ट परीक्षा है। और अरे राजू पापा, राजू पापा, राजू सुनाई नहीं पड़ता क्या? अरे श्रीमती जी, इतना गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? कब से चिल्ला रही हूँ, जब सुनोगी नहीं तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना भी पड़ेगा। मैं कहती हूँ बेटा राजू कहाँ है? ये लो, 30 साल मैंने वकालत में अपना जीवन अर्पण कर दिया। अब लो, सब लोग समझो, बेटे का फर्ज निभाना किसका होता है, माँ का या पिता का? अच्छा 9 बज रहे हैं, आज उसका लास्ट पेपर है। और है वो कहाँ? आपको मालूम होना चाहिए मैं सुबह 4 बजे की उठी हूँ। क्या? हाँ 4 बजे की उठी हूँ। घुरौआ की माई के, घुरौआ जानते हो, उसके माई की लड़का हुआ है। 2-4 औरतें आई, बोली कह रहे वकील बहनी आओ चली, घुरौआ के माई की लड़का हुआ है, थोड़ा चला देखा जाए। मैं वहाँ चली गई थी और अब आई तो देख रही हूँ कि राजू बेटा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो घुरौआ के माई के लड़का पैदा हुआ? हाँ आज वहाँ चली गई, कल सुनीलवा के अम्मा के लड़का पैदा होगा। हाँ दोस्तों, साहब मालिक साहब का ये आदेश है कि जो न्यौतारी या व्यवहारी आए हुए हैं, जिन साहबान को लड़की की तरफ से व्यवहार देना है तो अलाउंस अपना नाम गांव बताएगा, व्यवहार लिखा जा रहा है। साहब क्या हुआ? अब मोरे अम्मा के गदेल न हो, ऐसे पूरा सिस्टम निकलवा दी। में बात कर रहा हूँ। कल सुनीलवा के, परसों बिजनेस के अम्मा के लड़का पैदा होगा। साहब मोरे अम्मा की जगह बंद हो गई है साहब। अबे मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं। अच्छा साहब
तो श्रीमती जी क्या बात है? ऐसा कार्य मत किया करो कि हमें कुछ भी बोलना पड़े। ये गलत कार्य है। अरे किसी की लड़का हुआ है तो वहाँ जाना गलत है? ये बताओ, क्या? जब हमारा राजू बेटा पैदा हुआ था, हाँ, तो हमारे गांव की, पड़ोस की, अगल बगल की कोई देखने के लिए गई थी? आप भी अजीब की बातें करते हैं। जब हमारा बेटा राजू पैदा हुआ था तब क्या घर में पैदा हुआ था? आप तो हमें लेके अस्पताल चले गए थे। कहाँ कौन जाएगा? हाँ बताइए। अब अस्पताल में पैदा हुआ था हमारा बेटा। हराम को बहुत मार खाएगा। श्रीमती जी बोलिए। लेकिन तुम कहती हो कि आज हमारे बेटे राजू का आखिरी पेपर है। हाँ आखिरी पेपर है और अभी तक वो नजर नहीं आ रहा है। कहाँ वो? 9 बज रहा है, शायद अभी तक वो सो रहा है। अभी सो रहा है? आप जगा नहीं सके हैं? अरे मैं क्या समझूं कि तुम घर में नहीं हो। मैं कि तुझसे बुलाई जल्दी से। वफादार न करो, तत्काल हमारे बेटे राजू को जिस हाल में हो फौरन बुला करके लाओ। अरे मैं अभी जा रहा हूँ साहब, तुरंत जा रहा हूँ। ए भैया जाते राजू भैया का बुला कला महियन होते। तुरंत जाता अरे बेवफा महबूब का, अरे बेवफा महबूब का बंदे वफा होता। दोस्तों आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते, हमारा नाम राजू है। विद्यालय जाने का समय हो गया, पहले चलते हैं पिताजी से और माताजी से आदेश लेते हैं और फिर विद्यालय चलते हैं। अरे नमस्ते भैया। और बढ़िया है? हाँ और तो सब बढ़िया है। लेकिन बहुत खुश हो, क्या बात है? अरे अब खुशी का कारण तो पूछबे न करो, मैं कितना खुशी हूँ आज। अरे हम खुशी की बात करते हैं। हाँ मैं खुशी बहुत तो जाना तो कहे। अरे भाई ये तुम आप पपीता जी या बोला नहीं तुम? हमारे पपीता जी? हाँ। अरे नसीर हमारे पिताजी होंगे। हाँ आपके पिताजी या बोला नहीं? आओ चलो हम चलते हैं, पिताजी से बात करते हैं। हालो। और एक आवश्यक सूचना, लड़की के भाई साहब का कहना कि आए हुए बाराती जो भी जाना चाहते हैं, गाड़ियां लगी हैं, भैया आप जा सकते हैं, नहीं तो गाड़ियां चली जाएंगी, फिर मत कहना कि हमें छोड़ के चले गए। धन्यवाद। अर्पिता चरण में आपके और लाल झुकाए चरण में आपके अरे लाल झुकाए शीश, और हमें यही आशीष दो और भला करे जगती। पिताजी के चरण में बेटे का प्रणाम। बेटे राजू, मुन्ना, तुम्हारी हर आदत हमें पसंद है, लेकिन एक आदत हमें तुम्हारी बिल्कुल नहीं पसंद। वो कौन सी जानना चाहते हो?
आखिर कौन सी है पिताजी? मैंने सुना है कि आज तुम्हारा हाई स्कूल का लास्ट पेपर है हाँ पिताजी ये तो बात सच है। और अभी तक घड़ी में देखो क्या टाइम है, क्या कॉलेज नहीं जाओगे? अरे पिताजी कल थोड़ा कुछ ऐसा विषय पड़े था, उसी को हम पूरा कर रहे थे, इसीलिए मैं लेट हो गया। लेकिन अभी कोई लेट नहीं है, हम समय से विद्यालय पहुंच जाएंगे। राजू को तो डांट रहे हो, अपनी गलती को नहीं महसूस करते हो। आज जगा देते तो आखिर समय से उड़ना जाता। अरे श्रीमती जी मुझसे क्यों नाराज होती हो? मैंने सोचा कि तुम घर पे हो। अच्छा घर में नजर नहीं आ रही हो, घर पे हूँ। राजू बेटा देखो समय हो रहा है और तुम तुरंत कॉलेज जाओ। पिताजी के बातों में मत आइए। मुन्ना कहो पिताजी। अरे नानी के मुन्ना मेरा, ये बेटा राजू मुन्ना, अरे नानी के मुन्ना मेरा, राजू इनके नाम बा, ई गए मेरे नैया के केवन हार। और आप हैं कैलाश बाबू जयकरान, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा, धन्यवाद। नानी के मुन्ना मेरा, राजू के नाम बा, इहे मेरी नैया के केवन हार बा। सुंदर बदन के, सुंदर बदन के, गोरे गोरे बाल बा, सुंदर बदन के, गोरे गोरे बाल बा, ई गई मेरी नैया के और आप हैं श्रीमान आशीष कुमार भैया ग्राम जिन्नाथपुर, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा, धन्यवाद। सुंदर बदन के, सुंदर बदन के, गोरे गोरे गाल बा, ई गई मेरी नैया के केवन हार बा। सुरेश साहू, आप हैं सुरेश साहू खास मऊ से। 11 रुपया कहाँ लालक मूड़न में नहीं रहो, मूड़न के दे थी। मुन्ना कहो पिताजी। कॉलेज जाने का वक्त हो गया, अगर समय से नहीं जाओगे तो साल भर की पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी मेरे लाल। ठीक है पिताजी, हम विद्यालय चल। जाओ, सदा खुश रहो। ए रुको, सुनो मेरे बेटे को ले जाओ कॉलेज। हाँ। और हाँ अभी मेरा बेटा कुछ नाश्ता पानी नहीं किया है। अच्छा। रास्ते में ले जा करके नाश्ता पानी करा देना। देखो और जब तक पेपर न हो जाए तब तक आना नहीं। मालकिन क्या बात है? कसम से मोरे 1 रुपया नहीं। अरे तेरे पास नहीं है तो मेरे बेटे राजू के पास तो है। बेटा राजू पैसे न हो तो अलमारी से जाके पैसे ले लेना। ठीक है माँ, ठीक है, ठीक। जा सकते हो। आओ नसीर चलते हैं। हेलो, जब भैया तो स्कूल लाइक के जब महियन हो आर्यागा श्रीमान बबलू प्रधान जी, बबलू प्रधान जी ग्राम स्कूल से चल करके आए हुए हैं। भैया जी की ओर से 21 रुपया आराम महान दया होगी। राजू पापा, श्रीमती जी, अरे आपको कुछ नाश्ता पानी करी है? अरे हमारा टाइम ही कहाँ, वक्त कहाँ है नाश्ता करने का भी? हाँ टाइम, अरे जब नाश्ता बनाया नहीं है तो नाश्ता कहाँ करवा? साहेब, ओ साहेब, क्या हुआ तुझे? मालकिन कहती है नाश्ता पे बनल है तो का खाट। आराम ज्यादा नहीं तो मक्कार। जब मैं वकालत करता था तो सुबह 9 से 9:30 तक
नाश्ता भोजन सब तैयार हो जाता था। अच्छा लेकिन जब से हमने वकालत में इस्तीफा दे दिया तब से हमें भोजन करने का और नाश्ता करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। टाइम ना मिली। तुम तो जानते हो हर वक्त हम अपनी प्रजा की देखभाल में रहते हैं। हाँ साहब यह तो है। देख हम चल रहे हैं, अगर कोई भी शख्स गरीब दुखिया हाँ परेशान नजर आए क्या मिलने आए तो हमसे अवश्य बताना। ओके साहब, ओके साहब आप चलिए आराम करिए, मैं भी चलता हूँ, ड्यूटी देता हूँ। वो भी कहते और नाना मार के चली, और नाना मार के चली, और गंगा पार की दो पिया नाना मार के चली। हेलो, और एक आवश्यक सूचना, पंडित जी अगर पंडित जी ग्राउंड पर बैठे हो तो भैया जाकर चढ़ाव चढ़ने जा रहा है, वहाँ घर में बोला हुआ है, तत्काल पहुँचे। और विधि का लिखन क्यों का जाने, विधि का लिखन क्यों का जाने, का लिखा विधा। आवश्यक सूचना, भैया केवल 1 मिनट के लिए जनरेटर बंद होने जा रहा है, लाइट में कनेक्शन करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहें। बस 1 मिनट में लाइट बदल जाएगी, प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। ओ पप्पू भाई हेलो हेलो, विधि का लिखन क्यों का हम घर में अपने 3 प्राणी हैं। मैं हूँ, मेरे पास एक बिटिया है जिसका नाम मोहिनी। मोहिनी की माई बिटिया सयानी हो गई। आज 16 दिन गुजर गए। बिटिया के बर के लिए मैं निकला, बर ढूंढने के लिए, लेकिन बिटिया के लिए कहीं रिश्ता मिला नहीं। मैं लखनपुर का रहने वाला हूँ, क्या करूँ? इकलौती बेटी, मैं सोचता हूँ उसकी शादी कर दूँ, अपने घर द्वार चली जाए, हमारे सर का बोझा जो भार हेलो, हो जाए। और एक आवश्यक सूचना, लाइट ऑपरेटर से गुजारिश है,
कि कोई भी काम करें तो एक बार बता के करें, नहीं अगर कोई फॉल्ट मशीन में आएगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। लाइट बदलना हो या जनरेटर चालू करना हो तो हाँ एक बार सूचित कर दिया करें। हेलो, चलो मैं देखूं आखिर मोहिनी की माई हमारा इंतजार करती होगी कि मेरे स्वामी मेरे बिटिया के लिए रिश्ता के विषय में गए और रिश्ता ढूंढ के आते होंगे, लेकिन गया तो लेकिन रिश्ता नहीं मिला। चलूं देखूं मेरी बिटिया मोहिनी का, मोहिनी की माई कहाँ, चलता हूँ। हेलो, जो विधि करे में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं, जो विधि करे में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा देखो रामचंद्र को, बन गए दोनों भाई, राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे, देखो रामचंद्र पे, बन गए दोनों भाई, राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज और आप हैं मानवर श्रीमान लाला सिंह प्रधान जी, ग्राम सभा स्कूल से चलकर आए हैं। और आपका कहना है कि भैया आपके पार्टी के कलाकारों ने वार्ता ज्यादा करते हैं और कव्वाली गजल कम गाते हैं, तो वार्ता कम करके थोड़ा कव्वाली और गजल गाएं। धन्यवाद। वक्त पड़ा देखो रामचंद्र का, बन गए दोनों भाई, राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। हेलो, और आप हैं मानवर श्रीमान छोटे लाल भैया ग्राम सभा स्कूल से, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है। धन्यवाद। वक्त पड़ा